हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सिविल्स प्रेप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का सिविल्स प्रेप पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी डियर आपको बताना चाहूंगा, आज हमारा डिस्कशन बेसिकली जो होने वाला है वो होने वाला है फिगर फॉर्मेशन एंड एम्बेडेड फिगर पर, जहां पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से चीजों को करने वाले हैं एंड बहुत ही अच्छे लेवल पर जाकर हम क्वेश्चंस को समझेंगे, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा फोकस्ड होकर यहाँ पर हमारी क्लास को देखे। डियर, सबसे पहली चीज आती है फिगर फॉर्मेशन है क्या एंड एम्बेडेड फिगर क्या है, क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। डियर, जब बात करते हैं हम लोग फिगर फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर हम लोग एक स्पेस जो होता है वो हमें दिया नहीं होता है, ठीक है। यानी आपको अलग अलग पिक्चर दी गई होंगी एंड उससे हमें एक कॉमन स्पेस फाइंड आउट करना होगा जिससे हम वो पिक्चर बना रखें। जैसे कि अगर आप देखिए, हम पूछे यहाँ पर कौन सी पिक्चर लगेगी, तो आपको 4 पिक्चर नीचे दी गई होंगी, आपको फिक्स करनी होगी। बट बेसिकली फिगर फॉर्मेशन क्या है कि आपको 3 अलग अलग पिक्चर मिलेंगी और उन पिक्चर्स को मिलाकर एक बड़ी पिक्चर बन रही होगी। तो वो पिक्चर कौन सी होगी, वी हैव टू आइडेंटिफाई। जैसे कि सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमें ये 3 पिक्चर दी है, तीन, एक, 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल टाइप शेप दी है। अब हमसे कह रहा है कि बताइए हम इन तीनों पिक्चर्स को मिलाकर कौन सी पिक्चर है जिसको फॉर्म कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे फोकस्ड होगे तो आपको कौन सी पिक्चर ऐसी दिखेगी जो यहाँ पर फॉर्म हो सकती है लॉजिकली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है डियर, आप यहाँ पर देखिए तो एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और तीसरा आपका ये रेक्टेंगल बन रहा है। अगर हम दोनों पिक्चर्स को देखें, हम ट्राइंगल को निकाले भी तो ऐसे निकल जाएगा, एक ऐसे निकल जाएगा, बट ये हमारा ट्राइंगल बन यहाँ स्क्वायर नहीं बना। अगर हम यहाँ से भी निकालें एक पिक्चर ऐसे, एक पिक्चर ये ऐसे, तो भी 3 ट्राइंगल मिले। और यहाँ ट्राइंगल हम निकालेंगे कैसे, अगर हम यहाँ पर देखें एक ट्राइंगल ऐसे और एक ट्राइंगल ऐसे निकालें, तो क्या हमें कुछ मिल रहा है, मिल गया। ट्राइंगल नंबर 2, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 3 हमें यहाँ पर मिली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यानी इन 3 पिक्चर्स की मदद से हम ये ऑप्शन डी को ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मान लीजिए हमसे कहा जाए कि बताइए ये पिक्चर है, यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, इन लाइंस की मदद से आप कौन सा पिक्चर बना सकते हैं। डियर देखिए, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन दिख रही है जो बराबर की होंगी, और 3 लाइन हमें यहाँ पर बराबर की दिख रही है। यस यस यस। यहाँ पर 4 लाइन है तो ये तो गलत हो गया। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो हमें यहाँ पर 3 लाइन दिख गई। तो अब देखिए 3 लाइन आपकी यहाँ पर है, 3 लाइंस, 3 लाइंस, यहाँ पर भी आपकी हो गई 3 लाइंस। अभी तक सब सही था। फिर यहाँ पर देखिए 2 लाइंस है, तो 2 लाइंस हमें यहाँ पर मिल गई, 2 लाइंस हमें यहाँ पर भी मिल गई। बट यहाँ सर्कल दिया है, सर्कल जबकि कहीं नहीं दिया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो चुका है। अब यहाँ क्रॉस दिया है, और क्रॉस दिया तो यहाँ केवल एक लाइन दिख रही है, तो ये गलत हो गया। 2 लाइन हमें यहाँ पर भी दिख गई थी, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्रॉस मिल गया हमें। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको ये पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर की मदद से कौन सी पिक्चर यहाँ पर बन सकती है अगर हम पूछें, तो ध्यान से देखिए डियर, कौन कौन सी पिक्चर हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देखिए पहला पिक्चर ये रहा, दूसरा पिक्चर ये रहा, एंड तीसरा पिक्चर रोटेट होके यहाँ पर आ गया। तो आपका जो करेक्ट पिक्चर बन सकता था वो था सी। क्लियर है डियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो डियर अभी हम यहाँ से एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम्पल्स हो गए 2-3 तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है आज का। अगर हम इस पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कौन कौन सी पिक्चर देखेगी, तो देखिए सबसे पहले ये वाली शेप यहाँ मिली, ये वाली शेप, दूसरी शेप यहाँ मिल रही है, तीसरी शेप आपको यहाँ मिली एंड चौथी शेप आपको यहाँ मिली। तो हमें क्लियरली दिख गया एक ही बार में कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है डियर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कौन सी पिक्चर है जो इन पिक्चर्स को मिलाकर बन सकती है? तो डियर देखिए, सबसे पहले एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल इस शेप के बने हुए हैं जो कि यहाँ नहीं दिख रहे, यहाँ पर भी नहीं दिख रहे। अच्छा, एक दिख रहा है बस यहाँ पे, बट बाकी तो नहीं दिख रहे। अच्छा, यहाँ पर दिख रहे हैं, हाँ जी दिख गए, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। यहाँ पर भी नहीं दिखे, आंसर हो गया सी। बाकी बनाने की जरूरत नहीं थी। देखिए, ए और बी यहाँ पर लिख दें अगर हम, तो ए और बी हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन सी में। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें बताना है कांट बी फॉर्म, यानी कौन सा पिक्चर है जो नहीं बन सकता है। थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको कर लीजिए कांट बी फॉर्म। कांट बी फॉर्म नहीं बन सकता है। तो डियर अगर आप देखिए, तो आप अगर हम इसको लिख लें 1 2 3 4, तो हम लेते हैं 3 1 2 4, आते हैं यहाँ पर 1 3 4 2, आते हैं यहाँ पर डियर लास्ट वाले में, तो हमें दिख रहा है 1 3 2 4। तो आप देखिए, आपको क्लियरली करेक्ट आंसर मिलेगा सी। सी विल बी द राइट आंसर यार। सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो डियर इसको छोड़ देते हैं, ये पिक्चर रिपीट हो रही है। जो पिक्चर मुझे रिपीट दिखेगी मैं उसको हटा दूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो 3 हो गए। अब हमारा मान लीजिए चौथा क्वेश्चन है। इस फोर्थ क्वेश्चन में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कौन सी पिक्चर होगी जो यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं। तो डियर अगर आप देखिए, तो यहाँ पर एक पिक्चर ये वाला दिखा जो कि हमें इस शेप में मिला, और जब इस शेप में हमें मिल रहा है, वो यहाँ पर मिल रहा है, कहीं और मिला, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर भी है बट ये तिरछा ऐसे बन गया, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर बना नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। और देखिए अब इसके बाद देखिए 1 2 3, 1 2 3, सारे ट्राइंगल्स भी मिल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 1 2 3, ये पिक्चर देखिए। अच्छा, ये टी शेप तो हमें यहाँ पर भी दिख रही है 1 नंबर, बट शेप थोड़ी सी अलग हो गई। और कहाँ मिल रहा है, ये टी चाहे तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, राइट। बट एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर ये जो टी है ये कट गया बीच से, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी लाइन है तो ये भी नहीं हो सकता। तो एग्जैक्ट शेप जो अगर हम देखें वो हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्लियर है। फिर जब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा शेप हमें यहाँ दिख रहा है और ये तीसरा शेप हमें यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बना दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन पिक्चर्स की मदद से यहाँ पर कौन सी पिक्चर बन सकती थी, सोचिए और बताइए मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर 1 2, क्लियरली देखिए 1 2, और ये हो गया 3 4, तो यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 4। अगर आप इसको देखोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। यहाँ पर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि इस पिक्चर की मदद से हमारा बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पिक्चर है जो हम यहाँ पर बना सकते हैं? लॉजिकली सोचने की जरूरत है। देखिए सर्कल में लाइनिंग है, सर्कल खाली खाली खाली, द करेक्ट आंसर इज डी। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आज हमने लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस करा सके, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा सके और चीजों को आपको बेहतर तरीके से दिखा सके। चलो डियर देखिए 1 2 3, तो 1 देखिए, 1 पिक्चर यहाँ मिल रही है, 2 पिक्चर 3 पिक्चर यहाँ मिल रही है, 2 यहाँ मिल रही है, और कहीं मिल रहा है 1। अब देखिए ये दोनों पिक्चर 2 है,
3 है ही नहीं, यहाँ पर मिलेगी नहीं, तो डियर ये भी गलत हो गया और यहाँ मिल नहीं रहा, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। बी यानी सेकंड इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लॉजिकली ढूंढने की कोशिश करो और बताओ कि करेक्ट पिक्चर कौन सा हो सकता है। फोकस नहीं होगा तो चीजें बिगड़ जाएंगी, हमें फोकस्ड रहना पड़ेगा, चीजों को क्लियरिटी से देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, जब क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ मिलेगा? तो डियर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आया, ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमें और कहीं दिख रहा है? नहीं, क्वेश्चन 1 में बना हुआ पिक्चर हमें दिख रहा है, बट मिरर इमेज के शेप में दिख रहा है, क्योंकि अगर आप इधर देख रहे हो, यहां पर हो गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहां पर दिख जाएगा। अगर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की, सॉरी फिगर नंबर 3 की, तो ये पिक्चर हमें यहां पर मिल रहा है। तो ये पूरा का पूरा पिक्चर मिल रहा है हमें ऑप्शन ए में। ए इज द राइट आंसर है। चलते हैं हम लोग 9th पर। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, फोकस्ड होके। चलो देखते हैं, हम देखते हैं 1 1 2 2 3 एंड 3 पिक्चर यहाँ में है। तो इस पिक्चर से हमें मिल सकता था क्या? ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा ध्यान से देखना। डियर आप एक चीज देखिएगा, जब आप इसको देखेंगे तो ये पहला पिक्चर है, जब आप इसको देखेंगे दूसरा पिक्चर है, ये तीसरा पिक्चर है, ये चौथा पिक्चर है। तो डियर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला पिक्चर ये, दूसरा पिक्चर ये, तीसरा पिक्चर ये, चौथा पिक्चर ये। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट अगर देखें तो आप ये देखिए इस पिक्चर की मदद से यहाँ पर कौन सा पिक्चर बन सकता है। तो आप देखिए ये वाला पिक्चर बन रहा है यहाँ पर भी, बट छोटा साइज हो गया, और अगर आप पूरा लोगे तो ये कट हो गया। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, अभी ना क्वेश्चन नंबर 11 है। जब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो आप देखें ये पिक्चर जो है हमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, बट दो दिख गए, तो ये भी गलत हो गया। और ये चलिए हाफ यहाँ पर दिख रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, तो बट ये भी गलत हो गया क्योंकि पूरा पिक्चर नहीं दिख रहा। अच्छा आते हैं यहाँ पर, तो देखिए पहला पिक्चर जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो ये है, और दूसरा पिक्चर ये वाला हमें यहाँ दिख रहा है, तीसरा पिक्चर ये बॉक्स वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है, एंड चौथा पिक्चर ये ट्राइंगल वाला डियर हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी डी। डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर हम यहां पर आते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। डियर, एक पिक्चर आपका यहां पर हो गया और यही पिक्चर आपको नीचे भी दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दो पिक्चर हो गए सेम। ये पिक्चर यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट सेम यहाँ नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इस वाली शेप को देखो, और ये वाली शेप केवल एक ही जगह दिख रही है। ऑप्शन ए में, ए इज द राइट आंसर है। अब देखिए इन तीन पिक्चर्स को मिलाकर हम कौन से पिक्चर बना सकते हैं। तो 10, 11, 11 के बाद हमने किया था क्वेश्चन नंबर 12, एंड 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। 13 यानी हमारा ये 13 दिख रहा था। देन इसके बाद अगर हम देखें तो 13वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये पिक्चर जो आपका है, ये तीन पिक्चर्स मिलाकर कौन सी पिक्चर बनाएंगे। डियर देखिए, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं तो मुझे ये वाला पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है, और डियर ये वाला पिक्चर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर जो बना पाऊंगा वो बना पाऊंगा बी। बी इज द राइट आंसर है। राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, 13 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप ध्यान से देखिए और बताइए इन पिक्चर्स को मिलाकर इनमें से कौन सी पिक्चर है जो बन सकती है। थोड़ा सा लॉजिकली देखेंगे तो मुझे लगता है कि आंसर निकाल पाएंगे। फोकस्ड होके देखेंगे तो डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। ए, बी, सी या डी, क्वेश्चन नंबर 14 में कंफ्यूज करती है सेम पिक्चर। डियर देखिए, पहली पिक्चर ये रही, तो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर गलत हो गया, कट हो गया। फिर देखिए दो कर्व बराबर के, 2, 3, तो डियर 2 ही है, तो 3 तो बराबर का नहीं है, गलत हो गया। 2, 3 मिल गया, यानी करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? फिर से कुछ पिक्चर्स दिए हैं एक्स पिक्चर्स में, और हम इन एक्स पिक्चर्स को देखिए कौन सी पिक्चर्स बनाएंगे। तो डियर सबसे पहले देखिए 1 एंड 2, ये शेप कहाँ कहाँ मिल रही है, यहाँ तो मिल रही है बट बराबर नहीं है और ये गलत है। अब देखिए 1 एंड 2 मिल गया। अच्छा, 1 एंड 2 अगर यहाँ ढूंढेंगे तो यहाँ भी नहीं मिल रहा, 1 एंड 2 यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, तो 1, 2 यहाँ पर मिला। 3, 4, 5, 3, 4, 5, आंसर हो गया बी। बी इज द राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में एक्स पिक्चर्स को देख के आप कौन सी पिक्चर बना सकते हैं। ध्यान से देखो कौन सी पिक्चर ऐसी होगी जो यहाँ पर बन सकती है। मैं साइड हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा 1, 1, 1 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। 2, 2 यहाँ पर मिल गया, करेक्ट आंसर हो गया ये। 3 एंड 4 हमें मिल गया कहाँ पर, सी में। सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन चार पिक्चर्स को मिलाकर क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है चार में से कौन सी पिक्चर बन सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर कैन बी फॉर्म। ध्यान से आंसर कीजिएगा। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
ये देखिए 1 2 3 4। जब आप यहाँ पर देखेंगे चार पिक्चर तो 1 2 3 4 तो हमें क्लियरली दिख रहा है। अगर 1 देखेंगे तो 1 यहाँ पर मिल गया, 2 यहाँ पर मिल गया, 3 यहाँ पर मिल गया एंड 4 यहाँ पर मिल गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। यहाँ पर ये नहीं मिल रहा है तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। एसएससी 2016 का ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में तो ये दो पिक्चर बराबर के दिखते हैं 1 2, जो कि यहाँ नहीं बन रहे। 1 2 यहाँ बन रहे, यहाँ नहीं बन रहे। 1 2 यहाँ भी बन रहे, यानी बी और डी में से कोई एक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। फिर देखिए तीसरा पिक्चर हमें ट्राइंगल छोटा सा दिख रहा है, जो कि हमें यहाँ पर भी दिखा और फोर्थ पिक्चर ये दिख गया। आंसर हो गया बी। बी एकदम करेक्ट आंसर आता अनडाउटली। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 1 क्वेश्चन नंबर 19 में एक्स पिक्चर है 1 2 3 4। तो इन चार पिक्चर्स को मिलाकर कौन सा पिक्चर बना सकते थे। देखिए ये लगभग हम लोग कर चुके हैं पहले। तो 1 ये रहा, 2 आपका ये रहा, 3 आपका ये रहा एंड 4 आपका ये रहा। क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो लास्ट पिक्चर है वो इन पिक्चर्स को मिलाकर बन जाएगा, राइट। तो फोर्थ इज द राइट आंसर है। चलिए इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो 20 जो था ये हम लोगों ने अभी किया भी था, जिसमें मैंने बताया था ऐसे करोगे तो मिल जाएगा। क्योंकि दूसरा पिक्चर ये है, पहला पिक्चर ये है, तीसरा पिक्चर ये है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाता है वो बन जाता है बी। बी इज द राइट आंसर। ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर एक्स पिक्चर दी गई है। इस एक्स पिक्चर को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कौन सी पिक्चर हमारी बन सकती है क्वेश्चन नंबर 21 में। ध्यान से आंसर कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डियर यहाँ पर हुआ क्या है। हम देखते हैं कि एक ट्राइंगल तो ये रहा, तीन ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं जो कि यहाँ नहीं मिल रहे, यहाँ भी नहीं मिल रहे। अगर तीन ट्राइंगल देखेंगे तो यहाँ मिल रहा है। बट आप देखिए जो पहला ट्राइंगल है आपका, जिसको मैंने लिखा है, दूसरा ट्राइंगल है और तीसरा ट्राइंगल है। तीसरा ट्राइंगल जो है वो बराबर से, जबकि इसका ये साइज छोटा है, ये बड़ा है और ये ऐसा है। तो बराबर से तो हमें यहाँ पर मिल रहा है तीसरे वाला। और अगर आप देखोगे दूसरा यहाँ दिख रहा है, पहला यहाँ दिख रहा है, यानी हमारा जो आंसर जा सकता था वो सी जा सकता था। सी इज द राइट आंसर यार। नेक्स्ट देखिए 1 2 एंड 3। जब हम इन तीन पिक्चर्स को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हम इसको यहाँ कर दें तो देखिए 3 यहाँ पर हो गया, इसको ऐसे कर दें तो 1 यहाँ पर हो गया और 2 यहाँ पर हो गया। तो ये पिक्चर हमें क्लियरली मिल रही है इस क्वेश्चन में। तो लास्ट 21 था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बताइए कौन सा पिक्चर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 में। ऐसा पिक्चर जो यहाँ पर बनेगा। तो डियर एक चीज देखो, तीनों पिक्चर को मिलाओगे तो भी ये कर्व तो नहीं आएगा, गलत हो गया। कर्व नहीं आएगा, गलत हो गया। कर्व यहाँ पर भी आ गया, गलत हो गया। और तीनों पिक्चर देखो कैसे निकल के आएंगी, एक ऐसे, एक ऐसे, दूसरा देखिए यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसे, और तीसरा पिक्चर देखिए 1 2 3, 1 2 3। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब जब क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है तो 24 में आपको बताना है इन पिक्चर्स को मिलाकर आप आंसर कैसे करोगे।
तो डियर देखिए इसमें 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, अभी तक सब सही थे। बट 90 डिग्री वाले दो सेम नहीं है, ये अलग है। तो डियर दो 90 डिग्री बन रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा पिक्चर ये है और ये दूसरा पिक्चर आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत हो गया। या तो ये होगा या ये, देखिए कर्व जो है वो बहुत ज्यादा है, इतना कम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी विल बी द राइट आंसर है इन क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इन पिक्चर्स को मिलाकर कौन सा पिक्चर बनेगा। देखिए 1 2 दो बराबर के 1 2 यहाँ मिल रहे, 1 2 यहाँ मिले। अब देखिए तीसरा ट्राइंगल मिल रहा है, ट्राइंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है एंड चौथा पिक्चर हमें यहाँ मिल गया, तो आंसर जो हुआ वो बी हुआ, या दोनों बॉक्स है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, तो जो हमने किया था लास्ट किया था 25 25 25 के बाद दिया क्वेश्चन नंबर 26। बताइए 26 का आंसर क्या हो सकता है। डियर 1 1 1 1 1 दिया है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको दिया है 2 3 2 3 आपको यहाँ तो नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा साइज हो गया, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। देखिए 2 3 यहाँ मिल रहे हैं क्या, हाँ जी मिल गए, और ये देखिए 4 यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर हो जाता है। 25 या 26, इट्स क्वेश्चन नंबर 26। 26 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में इन पिक्चर्स को मिलाकर हम कौन सा पिक्चर बना सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कौन सा पिक्चर यहाँ पर बन सकता है, तो अगर क्लियरली देखेंगे तो ये बना बनाया पिक्चर अगर ऐसे ही जोड़ दे तो हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये रहा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये हमें क्लियरली मिल रहा है किसमें, ऑप्शन ए में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। और ध्यान से आंसर कीजिए कि एक्स पिक्चर आपको कहां पर बनती हुई नजर आ रही है। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, एक्स पिक्चर हमें कहां पर बनती हुई नजर आ रही है। डियर देखिए ये वाला पिक्चर सबसे पहले देखिए, एक, दो, तीसरी पिक्चर देखिए यहाँ पर देखिए एंड चौथी पिक्चर यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर। सोचो और ढूंढो इसको, क्लियरली कहां पर ये पिक्चर हमें देखती बनती हुई नजर आ रही है। मैंने इतनी देर पोज किया ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। देखो पहला पिक्चर ये देखो कर्व के साथ ऐसा बनता हुआ, ये कहीं पर बन रहा है, हाँ बन रहा है भाई, यहाँ भी बन रहा है, बन रहा है। अच्छा दूसरा पिक्चर ये वाला,
ये भी बन रहा है, बट तीसरा पिक्चर ये वाला तो नहीं बना। अच्छा आते हैं यहाँ पर, मुझे दिखा कि आपका जो पिक्चर था जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया देखा, वो यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आया। क्लियर है? दूसरा पिक्चर ये बनता हुआ आया नजर, तीसरा पिक्चर ये वाला, चौथा पिक्चर ये वाला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन 30 और ये एक लास्ट क्वेश्चन 31। इसमें कह रहा है एक्स पिक्चर के पिक्चर्स को देखते हुए यहाँ पर आप कौन सा पिक्चर बना सकते हैं जो कि एक्स पिक्चर में दी हुई पिक्चरों को मिलाकर बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा। हम जब यहाँ पर देखते हैं डियर, पहला पिक्चर देखिए, यहाँ पर ये कॉर्नर नहीं, यहाँ पर किनारा बना हुआ है, तो इसमें देखिए ये किनारा बना हुआ है, बट पहला पिक्चर यहाँ है, दूसरा पिक्चर यहाँ है। बट आप जब इस वाली पिक्चर को देखोगे तो डियर इसमें आपका इस तरीके से पिक्चर बनेगा, ना कि कॉर्नर वाला पिक्चर। तो ये तो गलत हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये पिक्चर हमें यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है, ये भी ठीक है। यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है बट ऐसे बन रहा है। क्लियर है? और अगर हम ये मान लेते हैं ये भी सही है, तो हम ट्राइंगल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये कोने वाला एरो वाला पिक्चर नहीं मिल रहा है। अब डियर कोने वाला जो पिक्चर था हमारा, वो हमें कहाँ देखने के लिए मिला? एक, दो, एक, दो। अब डियर अब आप ये देखो, यहाँ ट्राइंगल मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, बट यहाँ बॉक्स एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। हमारा आंसर हो गया सी। इस पिक्चर से सी पिक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कहां पर? एम्बेडेड फिगर पर। डियर एम्बेडेड फिगर की बात करें तो एम्बेडेड फिगर हमारा क्या होता है? बेसिकली छिपी हुई आकृति, यानी कोई आकृति जो हमारी छिपी हुई है किसी पर्टिकुलर पिक्चर में, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट पिक्चर। हाउ? उस पर बात कर लेते हैं। डियर सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1। मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका किस पिक्चर में आपको हिडन तौर पर बनता हुआ दिख रहा है? तो जनरली बच्चे ना ढूंढना शुरू कर देते हैं और उल्टा सीधा लेना शुरू कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ध्यान से कैसे देखेंगे और कैसे इसको आंसर करेंगे, उस पे आते हैं। डियर जब आप देखेंगे हिडन फिगर में, तो आप देखिए आपको क्लियरली ये हिडन फिगर जैसा था वैसा कहां पर मिल रहा है। हम आते हैं फर्स्ट में, यहाँ तो नहीं है, गलत। यहाँ है, बट यहाँ है, बट आगे लाइन नहीं है, गलत। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही आपको हर एक पिक्चर देखना है और आंसर करना है, कोशिश करनी है कि करेक्ट आंसर मिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, क्वेश्चन मार्क वाली पिक्चर इन चार पिक्चर में से कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी? तो डियर देखिए 1, हम इस पिक्चर को देखेंगे वंस फोकस्ड होके, तो ये हमें कहां कहां मिल रही है? यहाँ बिल्कुल सही है। किसी और में मिली? मिल तो यहाँ भी रही है, बट यहाँ से देखिए पिक्चर बड़ा उल्टा बन रहा है, जो कि गलत हो गया। बाकी कहीं बन रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया ए। ए विल बी द राइट आंसर हियर। तो ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखेंगे तो ये पिक्चर हमें कहां पर देखने के लिए मिल रही है? तो अगर आप फोकस्ड होकर देखेंगे तो ये पिक्चर हमें क्लियरली यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बी इज द राइट आंसर है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. जब क्वेश्चन नंबर 3 को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहां पर दिख रहा है? ध्यान से देखना. सिंपल सा है. पूरा पिक्चर आप देखिए यहां पर बन रहा है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड. सेकंड इज द राइट आंसर है. तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? क्वेश्चन नंबर 3 था एंड नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए ये जो पिक्चर बना हुआ है, देखिए पिक्चर यहाँ रोटेट करके भी आ सकता है किसी अदर पिक्चर में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. हम जब यहाँ पर देखते हैं तो ये पिक्चर एज इट इज हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन डी. डी इज द राइट आंसर. आप पोज करके भी आंसर कर सकते हो अपना, है ना. जरूरी नहीं कि आप लाइव इसी तरीके से देखो, आप पोज करो क्वेश्चन को एंड आंसर कर सकते हो. क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 में एक पिक्चर बनी हुई है एक्स. एक्स ए बी सी डी में से आपका कौन सी पिक्चर में देखने के लिए मिलेगा? बताइए एक्स पिक्चर कहाँ है क्वेश्चन नंबर 5 वाला? डियर, जब एक्स पिक्चर की बात की है हमें, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा दिख रहा है बट शेप वैसा नहीं बन रहा जैसा दिख रहा था. यहाँ पर बन नहीं रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर आए तो ये हमें ऑप्शन डी में देखने के लिए मिल रहा है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है. एकदम करेक्ट आंसर होगा. क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहाँ मिल रहा है? देखिए जरा ध्यान से. क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे, फोकस होकर ध्यान से देखिएगा. ये ट्रायंगल हमें दिखा, ट्रायंगल हमें दिखा, बट यहाँ पर ये लाइन स्ट्रेट नहीं है. ट्रायंगल दिखा, लाइन स्ट्रेट आई और ये इस तरह से कट हो गया. तो हमें क्लियरली ये पिक्चर मिल रही है ऑप्शन बी में. बी इज द राइट आंसर है. बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 7 पे आते हैं. तो 7 जो हो गया वो हमारा एक्स यहाँ पर हो गया. और जब एक्स यहाँ पर दिख रहे हैं तो आप जब इस पिक्चर को बताएंगे, बनाएंगे, तो आपकी कौन सी पिक्चर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी? तो डियर, एक्स पिक्चर की बात करें तो एक्स हमें यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली. अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ पर मिल रहा है? सॉरी, जेड. एक्स बोल रहा हूँ मैं. इट इज जेड पिक्चर. तो जेड पिक्चर हमें कहाँ पर दिख रहा है? केवल एक जगह, वो भी बहुत ध्यान से देखने के बाद. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 7. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. ये ई कहाँ बन रहा है? इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है, ना समझने वाली बात है डियर. ई केवल एक ही जगह बन रहा है, दैट इज ऑप्शन डी. डी इज द राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9. 9 में हमें ये पिक्चर दिख रहा है. ये पिक्चर कहाँ दिख रहा है क्लियर? लुक, ये पिक्चर हमें क्लियरली मिल रहा है ऑप्शन बी में.
बी इज द राइट आंसर। बाकी कहीं पर भी नहीं। तो जब आप यहां पर देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये पिक्चर है, ये एक्स पिक्चर मान लीजिए कि एक्स पिक्चर हमें इन चार पिक्चर में से कहां पर बनती हुई नजर आई, कहीं पर बनती हुई नजर आई। तो जब आप देखोगे यहाँ पर तो ये एक्स पिक्चर हमें क्लियरली, पहले तो ये पिक्चर आपको बनता हुआ नजर आया, और जब यहाँ पर देखे तो आपको ये पिक्चर यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आया। तो इस पिक्चर की बात करेंगे तो ये हमें बनता हुआ नजर आया ऑप्शन डी में। डी इज द राइट आंसर है, एकदम क्लियर आंसर है। ये पिक्चर हमें कहाँ मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ एक पिक्चर में मिल रही है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 10 था, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखेंगे तो ये पिक्चर हमें यहाँ पर मिल रही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें मिली क्वेश्चन नंबर 12 में एक पिक्चर दी है एक्स। ये कहां पर मिल रही है इन चारों में से? क्योंकि प्रीवियस 11 था, नाउ दिस वन इज 12। 12 में हमें जो एक्स पिक्चर है वो कहां पर मिल रही है देखने के लिए। नेर यहाँ पर देखिए तो ये पिक्चर हमें क्लियरली यहाँ पर मिल रही है ऑप्शन ए में देखने के लिए। ए विल बी द राइट आंसर। चलो हम इस पिक्चर को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में आप देखिए ये पिक्चर है कहाँ बन रही है? तो यहाँ तो नहीं बन रही, यहाँ भी गलत बनी है, यहाँ भी नहीं। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा ये बनता हुआ, और ये आपको देखिए प्लस बन रहा है। थोड़ा सा गलत था क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर से बिल्कुल फ्रेश आने चाहिए थे, तो आपका आंसर ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सी पिक्चर यहाँ पर हमारी सही है। टाइम देने का पर्पस केवल इतना ही था कि ताकि आप इस पे फोकस्ड हो पाओ, फोकस्ड होकर पूरी तरह से इस क्वेश्चन को देख पाओ, समझ पाओ कि पिक्चर है क्या एंड कैसे बनाना है, इस पे भी ध्यान दे पाओ। डियर देखिए, कहीं पर आपको ये पिक्चर बनता हुआ नजर आया, कहीं पर भी किसी भी तरह से बनता हुआ नजर आया? तो डियर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए ये दो ट्राइंगल मिले हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं दो ट्राइंगल तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ या नहीं कि एक ट्राइंगल तो ये हो गया, मान लीजिए राइट वाला ट्राइंगल है, ये बॉटम वाला ट्राइंगल है, और ये लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट में हो गया, ये बॉटम वाला ट्राइंगल हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज बी। बी विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
जब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं तो ये पिक्चर हमें कहां बनती हुई नजर आ रही है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बी इज द राइट आंसर here. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर. जब 16 में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि आपका ये कर्व हो गया और ये वी शेप हो गया. तो कर्व एंड वी शेप कहां मिल रहा है? मुझे तो केवल एक ही जगह मिल रहा है, कर्व एंड वी शेप में पिक्चर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सी एकदम करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर. 17 में ये पिक्चर आपको दिख रही है बनती हुई एक्स. तो ये हमें कहां मिल रही है? तो डियर देखिए क्लियरली यही पिक्चर हमें मिल रही है ऑप्शन बी में. बी इज द राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 18. 18 में देखिए ये पिक्चर आपको यहां मिली और जब एज इट इज पिक्चर देखोगे तो ये पिक्चर आपकी यहां पर हो जाएगी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सी विल बी द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. ये वाई शेप देखिए आपको कहां मिल रही? तो वाई शेप देखिए आपको क्लियरली इतनी बड़ी हमें यहां पर मिल रही है ऑप्शन डी में. डी विल बी द राइट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 19. जब हम क्वेश्चन नंबर 19 को फोकस करेंगे तो इसको कैसे देख पाएंगे? यार क्वेश्चन नंबर 19 में आप एक चीज देखिए, जो पिक्चर आपको बन रही है ये पिक्चर एज इट इज कहां बन रही है? तो मुझे क्वेश्चन नंबर 19 में पहला ही पिक्चर दिख रहा है जो ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 20. एक, दो, तीन. ये जो एक्स पिक्चर है ये हमें कहां पर देखने के लिए मिल रही है? तो यहां पर देखिएगा एक पिक्चर आपकी यहां मिली, दूसरी पिक्चर यहां मिली और ये आपका ऐसे बन गया. तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया? ऑप्शन बी, सेकंड. क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 21 की ये पिक्चर आपकी कहां पर देखने के लिए मिल रही है? जो कि हमारी एक्स पिक्चर है. और जब एक्स पिक्चर है वो कहां पर देखने के लिए मिल रही है? सेकंड पिक्चर में. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड. क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक पिक्चर दिख रही है. जब आप यहां पर इसको देखेंगे तो ये पिक्चर आपको एज इट इज ढूंढनी है. बताइए कहां ढूंढ पाएंगे आप इसको? अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली इसका आंसर मिल जाएगा. देन मान लीजिए मैं इसको यहां से लूं, वन. ये पूरा पिक्चर मुझे एज इट इज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? द करेक्ट आंसर इज सेकंड. चलो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए. एक्स पिक्चर आपकी क्वेश्चन नंबर 23 में कहां पर मिल रही है? देखिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ए विल बी द राइट आंसर है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर. क्वेश्चन नंबर 24. क्लियरली ये पिक्चर हमें कहां मिल रही है?
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन नंबर 25 में अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे हो, क्लियरली देखिएगा, ऑप्शन ए में मिल जाएगा। तो यानी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे लॉजिकल तरीके से जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एंड फोकस्ड होके देखे। तो हमें इतना काम करना है कि हमें थोड़ा फोकस्ड होके ही काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। डियर, इस पिक्चर को देखिए, ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27। 27 में जो पिक्चर है, ये जो एक्स पिक्चर है, ये कहां पर मिल रहा है? अगर आप यहां पर देखेंगे तो डियर आपको ये पूरा पिक्चर यहाँ नहीं, आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर है। तो डियर क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में जेड एक पिक्चर मिल रहा है, पिक्चर एक्स में। तो जेड जो है वो आपको कहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है? डियर मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा है, ए में बन गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29। ये पिक्चर जो आपको बन रहा है एक्स पिक्चर, ये कहाँ बन रहा है? पहले पिक्चर में तो नहीं बन रहा, दूसरे में भी नहीं बन रहा, तीसरे में नहीं, चौथे में लेकिन देखिए बन जाएगा। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर ये सेम हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 था, 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिए कहाँ बन रहा है। एक तो ये रहा, और कहीं पर बन रहा है क्या? अगर आप यहां पढ़ लो, ऐसे ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ये गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32। एक्स पिक्चर कहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है? तो डियर अगर आप एक्स पिक्चर की बात करेंगे तो पहले पिक्चर में आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रोटेट होता हुआ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमें कहाँ दिख रहा है? एक कर्व, दो कर्व, तीन कर्व, चार कर्व। तो जब आप राइट साइड से देखोगे तो पिक्चर देखिए, एक कर्व, दो कर्व, तीन कर्व, चार कर्व। हमें क्लियरली ऑप्शन सी मिल जाएगा यहाँ पर, थर्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 33। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 34 पे देखते हैं तो ये एक्स पिक्चर है, कहाँ मिल रही है हमें? हमें क्लियरली मिल रही है ऑप्शन बी में, सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर है। क्लियर है? अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ ही बचे हैं डियर, चार क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक्स पिक्चर हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? तो डियर जब आप देखेंगे ये एक्स पिक्चर, तो ये क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रही है, बस थोड़ी सी रोटेट होके बन रही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36। ये हमें दिखा, और जब आप इस पिक्चर को देखोगे तो ये पिक्चर देखिए, एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट आ रही है, जिसमें से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं होगा, नन। बस शायद ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रेट आया और ये तिरछा गया। हाँ ये सही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो चलते हैं 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37।
कहाँ बनेगा क्वेश्चन नंबर 37? पिक्चर दी हुई है, पिक्चर कहाँ पर बन रही है? फर्स्ट में नहीं बन रही, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो सेकंड में ऑलमोस्ट बनती हुई नजर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 38 था अपना, 37 था, 38 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहाँ मिल रही है ये पिक्चर? तो डियर ध्यान से देखो, ये पिक्चर ऐसे, ये तिरछी लाइन, ये ऐसे, तो हम जब यहाँ पर देखेंगे तो हमें ये पिक्चर ना तो यहाँ मिली, यहाँ पर मिल रही है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है ये कहाँ मिल रहा है? पिक्चर देखिए, शेप, और ये शेप हमें कहाँ मिल रही है? ऑप्शन डी, डी विल बी द राइट आंसर यार। क्लियर है? डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ डेली बेसिस पे और पढ़ते रहिए रीजनिंग अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म सिविल्स प्रेप पे और डेली बेसिस पे क्लासेस। बाय बाय।